हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्टेथोस्कोप के बारे में। स्टेथोस्कोप जो होता है उसे हम हिंदी में आला भी बोलते हैं। ये आपका स्टेथोस्कोप है, इसको हम हिंदी में आला भी बोलते हैं। अब इसके पार्ट्स के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो देखिए, पार्ट्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो ये देखिए, ये जो आपको दिख रहे हैं कान में लगाने वाले, इसको हम बोलते हैं ईयर पीस। ये आपके होते हैं ईयर पीस। ये जो ट्यूबिंग आपको दिख रही है इसको बोलेंगे ईयर ट्यूब। इसको क्या बोलेंगे? ईयर ट्यूब। ये जो एरिया है आपका, ये वाला एरिया, इसको बोलेंगे बाइन्यूरल स्प्रिंग। क्या बोलेंगे इसको? बाइन्यूरल स्प्रिंग। इसके बाद ये इस वाले एरिया पे आ जाइए, इसको बोलेंगे ट्यूबिंग। इसको हम ट्यूबिंग बोलते हैं। ठीक है, ये आ जाइए यहाँ पे। ये जो चीज़ है ये आपका होता है स्टैम। इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। इसको एक बार घुमाओगे तो ये ऑन हो जाएगा, और एक बार दोबारा इसको घुमाओगे चेक करने के बाद तो ये ऑफ हो जाता है। और इसको जब हमें रखना होता है तो हमेशा ऑफ करके हम इसको रखते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये आगे वाला पार्ट देखिए, इसको बोलते हैं डायफ्राम, जो जिससे कि हम पेशेंट को लगा के असेस करते हैं। कई तरीके से हम असेस करते हैं। बच्चे का हम बैक से असेस करते हैं, पेशेंट का हम आगे से असेस करते हैं, चेस्ट साइड से। और अगर हम एक प्रेग्नेंट वुमन को असेस करेंगे तो एब्डोमेन एरिया पे असेस करेंगे। इसके बाद आप इसको स्टमक असेस कर सकते हैं। स्टमक में जब आप कोई फीडिंग ट्यूब वगैरह डालते हैं या कोई भी किसी प्रकार की ट्यूबिंग करते हैं तभी भी आप इसको असेस कर सकते हैं। इसके बाद ये चीज़ क्या है? ये कहलाती है आपकी बेल। इसको बोलते हैं बेल। और ये आपका हेड सेट एरिया है। ये पूरा जो एरिया है इसको बोलते हैं हेड सेट एरिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसको कैसे यूज करते हैं। तो यूज करने के लिए आपको पहले इसकी पोजीशन बनानी होती है। पोजीशन बनाने के लिए आपको देखना होगा कि ये जो डायफ्राम है ये अंदर की साइड आना चाहिए, और ये जो ट्यूबिंग है, हम बात कर रहे थे इसकी पोजीशन की, तो इसकी जो पोजीशन होती है, तो ये देखिए, ये बाहर की तरफ जो मुड़ा हुआ एरिया होता है, ये बाहर की तरफ झुका हुआ जो एरिया होता है वो इसकी राइट पोजीशन होती है। इस तरीके से रखेंगे आप तो ये गलत होगा। आपको रखना है इस तरीके से। ये बाहर की तरफ झुका हुआ एरिया को आपको क्या करना है? कान में प्लेस करना है। इस तरीके से आपको करना है। ये आपको अच्छे से बाहर को झुका हुआ एरिया दिखा होगा, तो बाहर को झुके हुए एरिया को आपको इस तरीके से प्लेस करना है। फिर आपको इसका ये स्टैम्प को लेकर आना है, जिसको हमने स्टैम्प बोला था, और स्टैम्प को ऑन करना है। ऑन करने के बाद आप इस पर बैल करके देख सकते हो कि आपको सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। अब ये मुझे सुनाई दे रहा है, तो मतलब ये ऑन हो गया है। और जब आप इसको यूज कर लोगे तो इसको ऑफ करके रख दोगे। दूसरी चीज़ इसमें आप ये लगा हुआ देख रहे होंगे, ये जो लगा हुआ है ये आपका नाम के लिए है। इस पर आप अपना नाम लिख के प्लेस कर सकते हैं, और आप इसमें अपना पहचान लिख सकते हैं, जिससे कि ये आपको पता चल जाए कि ये आपका है। क्योंकि आपको पता है कि एक अस्पताल में मल्टीपल डॉक्टर्स होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, तो ये आप अपना भी लिख सकते हैं। ये आपका नाम लिखने के लिए होता है। तो इसको हम स्टेथोस्कोप बोलते हैं। ये है पूरी जानकारी स्टेथोस्कोप के बारे में। आपको अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू सो मच।